या बिल्कुल गुंडों को खत्म कर दिया। हाल फिलहाल अभी 4-5 एक जो योगी जी ने कहा था भरी सभा में खड़े होकर कि मैं जो है माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, जो कहा वो करके भी दिखाया। और तो किन माफियाओं को मिलाया? अतीक अहमद जैसे माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम योगी जी ने किया, जिसका फायदा भाजपा को इस चुनाव में लाजमी। नमस्कार, मन में झाग के साथ मैं हूं सिकंदर राणा। आप देख रहे हैं मेरे साथ यूट्यूब चैनल मन में झाग। और सहारनपुर चुनावी सर्वे हम लोग कर रहे हैं। नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं और साथ ही मेयर सीट के भी चुनाव चल रहे हैं सहारनपुर सीट पर। और आज हमारे साथ मौजूद है सहारनपुर सराफा बाजार कुबेर मार्केट से व्यापारी नेता मिंटू जग्गा जी। मिंटू जग्गा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत। आप ये बताइए, जैसे कि चुनाव चल रहा है और 2 दिन रह गए हैं बाकी चुनाव के, पल पल समीकरण बदल रहे हैं। आप किस पाले में इस वोट को देख रहे हैं कि इस बार मेयर किसका बनेगा? इस बार सीधी सीधी जो सीट है वो भाजपा की ही निकल रही है सहारनपुर से, क्योंकि समीकरण ही कुछ ऐसे बन रहे हैं। क्योंकि सपा और बसपा दोनों पार्टियों से जो प्रत्याशी खड़े हैं, दोनों ही मोमडन प्रत्याशी हैं और वोट कटने की वजह से एक तरफा भाजपा की सीट निकल रही है। लेकिन आपने जैसे कहा है कि दोनों प्रत्याशी मुस्लिम हैं जी। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का वोट भी तो इन दिनों खिसक के गया है बसपा के पास। अगर कुछ वोट खिसक के बसपा के पास गया है तो मुस्लिम वोट भी निकल के भाजपा के पास आया है। इस समीकरण के हिसाब से भाजपा एक तरफा सीट निकाल रही है। तो दूसरे नंबर पर आप किसे रखना चाह रहे हैं? दूसरे नंबर पे बसपा के रहेंगे वो खदीजा मसूद जो है वो रहेंगी। और फर्स्ट नंबर पे आप? फर्स्ट नंबर पे रखेंगे जी, डॉक्टर अजय सिंह जीतेंगे। है जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में योगी बाबा जी ने, महाराज जी ने सुशासन बना दिया, बिल्कुल गुंडों को खत्म कर दिया। हाल फिलहाल अभी 4-5 एक जो योगी जी ने कहा था भरी सभा में खड़े होकर कि मैं जो है माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, जो कहा वो करके भी दिखाया। और तो किन माफियाओं को मिलाया? अतीक अहमद जैसे माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम योगी जी ने किया, जिसका फायदा भाजपा को इस चुनाव में लाजमी मिलेगा। जैसा कि आपने कहा है कि 3-4 दिन पहले बाबा ने कहा था कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे और उसके बाद अतीक अहमद को और उसके बेटे का एनकाउंटर किया गया। तो क्या ये मुस्लिम कार्ड खेला है? ये मुस्लिम कार्ड नहीं है, ये सिर्फ माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का और गुंडागर्दी खत्म करने का एक बहुत बढ़िया प्रयत्न था जो कि सफल हुआ। क्या सारे अतीक जैसे मुस्लिमी समाज में? देखिए, जो गुंडा होगा, अगर वो ज्यादा संख्या मुसलमानों की, तो इसमें गलती ना तो किसी प्रशासनिक अधिकारी की, ना गलती योगी बाबा की है। मतलब अतीक अहमद जैसे लोग हर समाज में हो सकते हैं, ना कि मुस्लिम समाज में। यदि कोई गलत कार्य करेगा तो उसको सजा मिलेगी। तो क्या हम ये मान लें कि अतीक अहमद को चुनाव ही के दिनों मारा जाता है, चुनाव का लाभ लेने के लिए चुनाव से कुछ दिन पहले उसका एनकाउंटर किया जाता है ताकि इसका सीधा सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को पहुंचे? क्योंकि उन्होंने चुनाव से कुछ दिन पहले अतीक अहमद के गुंडों ने, उसके लड़के ने मिलकर जब यह कृत्य, घनघोर कृत्य किया और उसकी सजा उन्हें मिल गई, तो यही तो बाबा का जलवा है। ऐसे बहुत सारे जघन्य अपराध हैं जिन पे एक्शन नहीं लिया जाता, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मुस्लिम कार्ड खेला गया। मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, और उत्तर प्रदेश में ही कुछ समय पहले जब सपा की सरकार थी, आजम खान जैसों ने मुजफ्फरनगर में दंगे को बढ़ावा देने का काम किया था, प्रशासनिक अधिकारियों पर रोक लगाई थी। वो था एक प्रशासन के साथ खिलवाड़ करना। योगी बाबा ने साफ कह दिया कि कोई भी गुंडा बदमाश खुला नहीं घूमेगा, सिर्फ जो खुला घूमेगा वह है हमारा प्रशासन। उसे पूरी छूट दी गई है, जो भी गलत कार्य करे उसे सजा दी जाए। तो कितने केस पेंडिंग पड़े जिनमें फैसला नहीं हो पाता? नहीं, कोई केस नहीं है। योगी बाबा अपना हिसाब हाथों हाथ बराबर रख के चलते हैं। योगी बाबा हिसाब बराबर रखते हैं, मैं मानता हूं बदले की राजनीति चल रही है, योगी महाराज हाथों हाथ हिसाब पूरा करते हैं, बिल्कुल। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें न्याय नहीं मिल पाता? फिलहाल के जो हम देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। ऐसा कोई वो आप ही बता दीजिए, बताइए आप कोई ऐसी घटना बताइए जिसपे एक्शन नहीं हो रहा। हर घटना पे योगी जी एक्शन लेते हैं। बड़ी बड़ी इन्होंने अपनी फोर्स जो है और भी मजबूती करने का काम किया है योगी जी ने, और घटना ऐसी कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश से गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म। बिल्कुल। आप व्यापारी, आप ही बताइए, आप मंदी का कितना असर झेल? देखो, मंदी का हम झेलने को तैयार है, लेकिन गुंडागर्दी झेलने को तैयार नहीं है। घर में बच्चे भूखे पड़ रहे हैं। नहीं, भूखा कोई नहीं मर रहा। बताइए कौन भूखा मर रहा? आप भूखे मर रहे हो, मैं भूखा मर रहा हूँ, कोई भूखा नहीं मर रहा। लेकिन क्या है कि अगर हम 2 पैसे कम कमा के खुश हैं, लेकिन हम अगर बाजार से घर जा रहे हैं, रास्ते में हमारे साथ लूटपाट होती है, हमें गोली मार दी जाती है, हम उस चीज को कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आप भी नहीं बर्दाश्त करोगे।
अच्छा, 2 दिन पहले मैंने देखा कुबेर मार्केट वालों ने हाथी को समर्थन किया और आज आपकी वाणी में भारतीय जनता पार्टी के कमल खिल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। जो आएगा वो स्वागत के जो भी आएगा हम स्वागत करेंगे उसका, चाहे कोई सपा का आ जाए, कल को कोई सपा का आएगा हम उसका भी स्वागत कर देंगे। लेकिन समीकरण इस प्रकार के हैं कि भाजपा का प्रत्याशी एक तरफा जीतेगा। कितनी उम्मीद है आपको डॉक्टर? पूरी 99 क्या 100% डॉक्टर जय सिंह यहाँ से सहारनपुर से एक तरफा सीट निकाल। चलिए मैं आपकी बात बड़ी कर देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सीट निकाल रही है, लेकिन जो आदमी मेडीग्राम में रहकर 600 रुपए फीस लेता हो वो नगर निगम को टाइम दे पाएगा? क्या आप जो अपने डिबेट करते हैं उसकी पेमेंट नहीं लेते? बताइए। हर व्यक्ति का अपना एक व्यापार है। अगर आप भी कहें आपका कोई व्यापार होगा तो आप कहाँ छोड़ेंगे? हमारे पास कोई काम लेने आएगा हम लाजमी। मतलब एक व्यस्त आदमी को आपने और व्यस्त कर दिया। व्यस्त नहीं, एक डॉक्टर समझदार पढ़ा लिखा, आप ये बात कहिए, आप ये ना कहिए कि वो 600 रुपए ले रहा है। अगर वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो समझेगा, हमारे सहारनपुर की समस्याएं समझेगा। सहारनपुर को पहले से देखो कितना डेवलपमेंट कर दिया। खुमरान मिंटू जग्गा जी से आप बात कर रहे हैं, मैं मिंटू जग्गा जी से सवाल दोहराऊंगा। मिंटू जग्गा जी जमीन से जुड़ा हुआ इंसान ही समस्या दूर करेगा, ना कि हवा में उड़ने वाला। नहीं नहीं, आप ये बात ना कहिए, आपको पता लग जाएगा कि जमीन से जुड़े हुए या हवा में उड़ने वाले हैं। जो हवा में उड़ने वाले हैं उनका पत्ता साफ होने वाला है बहुत जल्दी। मिंटू जग्गा जी, आप मेरे ख्याल से 46 सेक्टर आपका? जी 46 सेक्टर है और सहारनपुर तोता चौक के निवासी हैं। मिंटू जग्गा जी, सैनियों का बड़ा समर्थन बसपा में गया है। नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी से उनका आरोप यह था कि सैनियों का हमेशा शोषण हुआ है भारतीय जनता पार्टी में, कोई टिकट देने का काम नहीं हुआ और 17 मुस्लिमों को पार्षद लड़ाने का काम किया है। कितना मानते हैं आप इस बात में? जी, मैं ये कह रहा हूँ यह सिर्फ एक विपक्ष की सोची समझी साजिश है, जो कि इस बार चुनाव में जो यह आरोप लगा रहे हैं कि सैनियों का या किसी भी अन्य जाति का शोषण होता है या उनके साथ भेदभाव किया जाता है, वो सब चीजें दूर हो जाएंगी। पता लग जाएगा, एक तरफा सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। नहीं, सब लोग की बात नहीं आप कर सकते, आप सिर्फ सिंबल वाले जो लोग जुड़े हैं उन्हीं की बात कर सकते हैं। बाकी जो लोग आपसे नाराज हैं वो आपसे नाराज ही हैं। कोई नाराज नहीं है। मुस्लिम कभी आपको वोट नहीं करेगा। नहीं, इस बार आप ढोली खाल में जाके सभा में देखिए कितनी भीड़ है। ऐसा नहीं है, इस बार लोगों का मुगालता दूर हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को सभी वर्ग के, सभी समाज के लोग वोट देने का काम कर रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 34 मुसलमानों को विधानसभा भेजने का काम किया नहीं किया? देखिए, अगर किया है तो आप अभी तो आप एक तरफा वो आरोप लगाते हैं कि ये भी आरोप ही का हिस्सा है। ये आरोप का हिस्सा है, ये रूलिंग पार्टी के कैंडिडेटों को हरा के सिर्फ मुसलमानों का चुनाव जिताने के लिए, ताकि भारतीय जनता पार्टी पे और ईवीएम पे कोई सवाल न उठा सके कि हमने मुसलमान नहीं जिताए। बाकी सारे लीडरों को हराने का काम किया। ऐसा है, मेरी बात सुनिए, ये सिर्फ एक विपक्ष के बाद जब कुछ मुद्दा नहीं रह जाता तो यही मुद्दे उछालते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। की बातों का सिलसिला जारी रहेगा। सहारनपुर के पल पल के समीकरण की जानकारी हम आपको देंगे। देखते रहिए यूट्यूब चैनल मन में झांक।